नमस्कार। भारतीय कानून में ना एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 अब लागू है और इसने पुरानी आईपीसी की जगह ले ली है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। तो आज हम इसी के एक खास पहलू पे बात करेंगे, हत्या के प्रयास से जुड़ी नई धारा बीएनएस की धारा 111 पर। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं और आज समझेंगे कि ये नई धारा क्या है, पुरानी धारा 307 से कितनी अलग है या वैसी ही है, और इसका असल मतलब क्या है। हाँ, मतलब क्या ये सिर्फ नंबर बदला है या कुछ और भी है। चलिए देखते हैं। ये वाकई में एक जरूरी विषय है। देखिए, बीएनएस की धारा 111 जो है वो सीधे सीधे आईपीसी की धारा 360 की जगह आई है। दोनों का ताल्लुक एक ही अपराध से है, हत्या की कोशिश। अच्छा। ये जो बदलाव है ये असल में बीएनएस के बड़े मकसद का हिस्सा है, पुराने कानूनों को आज के हिसाब से ढालना और थोड़ा सरल करना। ठीक है, तो ये नई धारा 111 कहती क्या है असल में? परिभाषा में कोई बड़ा अंतर आया है क्या? परिभाषा अगर देखें ना तो वो काफी हद तक वैसी ही है जैसी आईपीसी 307 में थी। अच्छा। मतलब ज्यादा बदलाव नहीं है। क्या कहती है? वो कहती है कि जो कोई इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई किसी को मारने के इरादे से या ये जानते हुए कि उसके काम से मौत हो सकती है कोई ऐसा काम करे और अगर वाकई मौत हो जाती तो उसे हत्या माना जाता, तो उस पर यह धारा लगेगी। तो मतलब इरादा या ज्ञान और उस तरफ कोई कदम उठाना, हाँ। ये दोनों चीजें चाहिए, सिर्फ सोचना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसे साबित करने के लिए ना कानूनी तौर पर 3 मुख्य बातें दिखानी पड़ती हैं। पहला तो मारने का साफ इरादा हो या कम से कम ये पता हो कि भाई इस काम से मौत हो सकती है। ठीक है। दूसरा, उस इरादे या जानकारी के साथ कोई काम किया गया हो। सिर्फ सोचना या प्लान बनाना काफी नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, कोई ठोस कदम। और तीसरा, वो काम ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए वो सफल हो जाता और मौत हो जाती तो वो काम हत्या कहलाता। समझ गया। इरादा, काम और उस काम का जानलेवा पोटेंशियल। बिल्कुल। और अगर ये तीनों बातें साबित हो जाएं तो सजा क्या है? क्या सजा बदली है इस बार? सजा के प्रावधान भी आप देखेंगे काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा। आमतौर पर इस जुर्म के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे बीएनएस थोड़ा और साफ करता है। वो क्या है? वो ये कि अगर हत्या की इस कोशिश में पीड़ित को चोट पहुंच जाती है, मतलब फिजिकल हार्म होता है। अरे, चोट लगने से सजा पर फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल। अगर कोशिश के दौरान चोट लगी है तो सजा और गंभीर हो सकती है, आजीवन कारावास तक भी जा सकती है, या फिर वही 10 साल तक की कैद और जुर्माना। बीएनएस में इसे बाकायदा चोट लगने पर बढ़ी हुई सजा कहा गया है, एनहांस्ड पेनल्टी। तो ये बात पहले भी थी आईपीसी 307 में? हाँ, चोट लगने पर सजा बढ़ने तक प्रावधान तो पहले भी था, लेकिन बीएनएस इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से सामने रखता है, एक अलग श्रेणी की तरह। ये दिखाता है कि कानून इस बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है कि कोशिश में वाकई नुकसान हुआ है या नहीं। ये दिलचस्प है कि मतलब इतना बड़ा बदलाव हुआ, पूरी आईपीसी बदलकर बीएनएस आ गई, लेकिन इस खास अपराध की परिभाषा और सजा वो लगभग वैसी ही रखी गई है। कोई खास वजह इसकी? ये अच्छा सवाल है। देखिए, शायद इसकी वजह यह है कि हत्या का प्रयास समाज में और कानून की नज़र में हमेशा से ही एक बहुत ही संगीन जुर्म माना गया है। इसकी गंभीरता पर कह सकते हैं एक आम सहमति है। हाँ, ये तो है। तो शायद कानून बनाने वालों को लगा कि इस अपराध के जो मूल तत्व हैं और जो सजा का स्तर है उसमें बड़े बदलाव की जरूरत फिलहाल नहीं है, भले ही पूरी संहिता को नया रूप दिया जा रहा हो। फोकस शायद कहीं और ज्यादा रहा हो। तो फिर अगर अपराध वही है, सजा वैसी ही है, तो असल में बदला क्या है? क्या ये बस नाम बदलने वाली बात है, पुरानी शराब नई बोतल में? मोटे तौर पे देखें तो अपराध का जो सार है, उसकी जो ग्रेविटी है वो तो बनी हुई है। कह सकते हैं कि ढांचा काफी हद तक वही है, बस उसका कानूनी पता बदल गया है। आईपीसी 307 से बीएनएस 111 हो गया। लेकिन ये कहना कि कुछ भी नहीं बदला, वो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, नई संहिता का अपना एक पूरा फ्रेमवर्क है। शब्दावली में भी छोटे मोटे अंतर हैं, जैसे हमने बढ़ी हुई सजा का जिक्र किया। ये छोटी चीजें भी मायने रख सकती हैं। तो मतलब जो कानून पहले हत्या के प्रयास को देखता था वो अब भी है,
बस नई संहिता के अंदर है। एक तरह से नींव वही, इमारत नहीं। हाँ, काफी हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ से ना एक अहम सवाल उठता है जो आगे देखने लायक होगा। क्या सवाल? सवाल ये कि भले ही कागज पर परिभाषा और सजा लगभग एक जैसी दिखे, नई संहिता के तहत अदालतें इस धारा 111 की व्याख्या कैसे करेंगी? क्या आशय या ज्ञान जैसे शब्दों की जो न्यायिक समय है उसमें कोई फर्क आएगा? मतलब इंटरप्रिटेशन में। हाँ बिल्कुल। क्या इसे लागू करने के तरीके में, सबूतों को देखने के तरीके में या जमानत वगैरह के मामलों में कोई प्रैक्टिकल फर्क देखने को मिलेगा? भले ही कानून का टेक्स्ट एक जैसा लगे, ये वो बारीकियां हैं जो वक्त के साथ ही साफ होंगी। सही बात है। और लीगल प्रोफेशनल्स को इस पर करीब से नजर रखनी होगी। ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या सिर्फ कानूनी ढांचे का बदलना समान दिखने वाले नियमों के अमल पर भी कोई असर डाल सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे।